क्लास 12 वीडियो लेक्चर 7 में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हम लोग का विषय बनेगा वो है थर्ड पॉइंट गुडविल चैप्टर का, जो हम लोग गुडविल चैप्टर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और गुडविल चैप्टर में हम आप लोगों को वीडियो लेक्चर 6 तक में हम उस पर जो तीनों मेथड का था, हमने 2 मेथड का बात किया था। और आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ था बनाने के लिए सभी बच्चों को, जो काफी बच्चों ने बना चुके हैं। और इसमें हम आज जो थर्ड पॉइंट हम लोग है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो हम लोग आज का विषय रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। ये हम लोग आज इसको पूरा करेंगे। इस पर हम आप लोगों को क्वेश्चन भी कुछ बताएंगे। तो आप लोग को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। नॉर्मली आप जब वीडियो चलाते हैं तो आपका वीडियो स्टार्टिंग में 144 पी पे होता है, जिसे आप 360 पी पे करें तो वीडियो क्वालिटी आपको ऑलरेडी है अच्छा आएगा। और आपको एक एक क्वेश्चन क्लीन आपको दिखाई देगा। और कॉपी कलम लेके बैठे और A to Z मेंशन करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड में हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सारे चीज को हम लोग पूरा करेंगे। जो भी हम लोग का जो अध्ययन हम लोग को करना है अकाउंट में, उसको हम लोग आज पूरा करेंगे। और ये चैप्टर को खत्म होते ही हम आप लोगों को पीडीएफ भी जारी करेंगे। पिछले चैप्टर का हम लोग ने पीडीएफ जो जारी किया हुआ है, उसका सलूशन आप लोग को बुधवार को पहला वीडियो लेक्चर आएगा पीडीएफ का, वो आप लोग अवश्य देखिएगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिएगा, क्योंकि उसमें सब टोटल एमबीबीआई क्वेश्चन मैंने सेट किया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो उसका मैं वीडियो लेक्चर आप लोगों को बुधवार को आएगा। आज जो हम लोग का विषय है कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल चैप्टर पे, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। ये चैप्टर खत्म होते ही मात्र आप लोगों को पीडीएफ जारी हो जाएगा। जिन किन्हीं बच्चों को क्वेश्चन में समस्या हो, वो हमें आप यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। आज ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दिया हुआ था। व्हाट्सएप नंबर है 8862837261। फिर से मैं एक बार नंबर रिपीट कर देना चाहता हूँ, 8862837261 ये मेरा नंबर है। ये आप इस पे कॉलिंग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको A to Z सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक देखते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका हिंदी होता है पूंजीकरण विधि। क्या होता है? पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। ठीक है भैया, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब पूंजीकरण विधि। इसके तहत क्या काम होता है तो वो अब हम लोग देखेंगे। क्या है? अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल कैन बी वैल्यूड यूजिंग 2 मेथड्स। अब देख लीजिए, पूंजीकरण विधि में जो है मेनली जो यूज किया जा रहा है, उपयोग में जो हम लोग ला रहे हैं, वो सिर्फ 2 मेथड को ला रहे हैं। इसमें 3 या 4 मेथड नहीं है, सिर्फ 2 मेथड है। वो 2 मेथड को हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा आप लोगों को। तो पहला मेथड हम लोग को क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज औसत लाभ पूंजीकरण विधि, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? औसत लाभ पूंजीकरण विधि। ये आप लोग का इसका हिंदी हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया औसत लाभ पूंजीकरण विधि। अब हम लोग को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड के बारे में जानना है। तो सुपर प्रॉफिट, तो अब क्या होगा? अधिलाभ। अब देखिए, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अब ये कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण, अधिलाभ, पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। ठीक है, मेथड का मतलब हो गया विधि। अब ये हो गया, एक का हो गया औसत लाभ पूंजीकरण विधि और दूसरा का हो गया अधिलाभ पूंजीकरण विधि। अब पहला इंग्लिश था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड का था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग इसमें सबसे पहले आज हम लोग एक स्टेप को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप का इसमें हम थ्योरिकल भी कुछ रखे हैं, कुछ फार्मूला भी आप लोगों को, जो क्वेश्चन से संबंधित आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इसमें टोटल फार्मूला आपको मिलेगा। तो आप लोग इसको कॉपी में मेंशन करेंगे, कॉपी में मेंशन A to Z करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी बन जाए। तो चलिए क्या है देखते हैं। फर्स्ट नंबर, एक नंबर का हम लोग का है क्या है? अंडर दिस मेथड goodwill is calculated by deducting capital employed
दैट इज अब नेट एसेट्स जो हम लोग का नेट कुल संपत्ति जो होगा, एसेट्स का मतलब संपत्ति, नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ वैल्यू इन द देखिए वैल्यूएशन इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। Capitalization value of the business is determined by capitalizing average profit earned at the normal rate of profit। देखिए इसके तहत जो हम लोग का जो सारा काम होगा, ये हम लोग का क्या था, औसत लाभ पूंजीकरण विधि। औसत लाभ पूंजीकरण विधि में जितना भी संपत्ति होगा उसे दिनांक के आधार पर, मतलब क्या, उसे डेट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अब गुडविल में वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल में वैल्यूएशन करने के बाद एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, जो नॉर्मल रेट सामान्य लाभ को बता रहा है, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का बता रहा है, सामान्य लाभ वापसी के बारे में। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट अर्निंग एट द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। हम लोग का इसके बाद क्या आता है, जो हम लोग यहाँ तक जो कर लिए थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जब हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू करते हैं, पूंजीकरण जो किसी व्यवसाय के अंतर्गत होता है, तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट अर्न हो जाता है, जो बाद में जाके हम लोग क्या बन जाता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या बन जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। किसके द्वारा, तो कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा अर्न होने पर, प्राप्त होने पर हम लोग क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो ये हम लोग का हो चुका है, 1 नंबर पॉइंट था ये। अब इसमें हम लोग ने कुछ फार्मूला रखा है, तो स्टेप 1 को देखा जाए। कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न। हम लोग का क्या होता है, जो कैलकुलेट हम लोग इसके द्वारा किसका करते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग का नॉर्मल होता है उसको हम लोग याद करते हैं, अर्न करते हैं, प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, तो वही काम, तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल का मतलब सामान्य लाभ, मतलब औसत सामान्य लाभ हम लोग का क्या होता है, औसत सामान्य लाभ हम लोग का अर्न होता है। तो ये हम लोग का हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 पे आते हैं। कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बाय यूजिंग द गिवन बिलो। हम लोग को ये दिया हुआ है, नीचे हम लोग को दिया हुआ है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम लोग फर्म के अंतर्गत जो काम करेंगे किसी भी बिजनेस में, तो क्या फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अब बता बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट में आएगा, क्या चीज में, प्रॉफिट में क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर, ये आपका फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ इनटू 100% का मान बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका सामान्य लाभ का दर होगा, जो प्रॉफिट में आएगा उसको आप नीचे रखेंगे। तो ये हम लोग का फार्मूला था स्टेप 2 का। अब हम लोग लास्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 3 में हम लोग को देखना है क्या है। तो इसको आप लोग नोट में मेंशन आप लोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मेंशन आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको काफी समस्याएं होंगी और जो नहीं बन पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जो हम लोग को वैल्यू जो है नेट एसेट्स कुल संपत्ति का जो है ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मतलब किसके द्वारा ज्ञात होता है, गुडविल के द्वारा। तो आप देख लीजिए क्या है, नेट एसेट्स बराबर मतलब कुल संपत्ति बराबर क्या होता है, ऑल एसेट्स कल बताए थे अदर देन गुडविल, मतलब कि बाहरी गुडविल ख्याति को इसमें रखा गया है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गैर, अब जो नॉन ट्रेड गैर व्यापार, जिसको जो इन्वेस्टमेंट विनियोग जो कर रहा है विनियोजन के रूप में। एंड अब देख लीजिए फिक्सेड एसेट्स। अब जो देखिए आप लोग का फिक्सेड एसेट जो है वो करंट एसेट्स को, मतलब क्या चालू संपत्ति को क्या करेगा, वैल्यू ऑफ माइनस, ये क्या आएगा, माइनस का मतलब घटाओ, हम लोग क्या करेंगे उसके बाद माइनस घटाओ का आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब क्या जो बाहरी दायित्व रहेगा, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब जो बाहरी दायित्व रहेगा उसे हम घटा देंगे, और जितना भी अदर गुडविल आ जाए या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाए, फिक्सेड एसेट्स आ जाए, वो ऑल एसेट्स में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब माइनस का मतलब माइनस जो लेस देन होगा वो होगा क्या, तो आउटसाइड लायबिलिटी। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये अभी जाना है ये स्टेप को। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो अब अगला स्टेप चलेंगे, तो अब आप लोग इसको पूरे नोट करें। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो हम लोग का पॉइंट होगा वो है कैपिटलाइजेशन मेथड का
हम लोग एक पॉइंट और रखे हुए थे, जो नीचे हमारे पास जगह नहीं रहने का हम आपको स्टेप 4 उसमें जो था फर्स्ट पॉइंट में वो था गुडविल बराबर क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। क्या था, गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ये था हम लोग का फर्स्ट स्टेप का, जो हम लोग ने कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 स्टेप पढ़ा हुआ था। ये एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइज्ड का था, ये कैपिटलाइज्ड एवरेज सुपर प्रॉफिट का था, ये स्टेप 4। अब हम लोग का सेकंड स्टेप का अध्ययन करेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग आने वाले हैं, ये सेकंड स्टेप का मतलब है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, पूंजीकरण के अधिलाभ के तहत जो भी यहाँ पे हम लोग पूंजीकरण का जो भी कैपिटल का काम करेंगे वो उसका क्या होगा, अधिलाभ के तहत काम करेगा। जी बिल्कुल। तो अब इसमें हम लोग का क्या है ऐसा विशेष चीज, क्या है थ्योरी मैं देखूंगा इसको पढ़ने के बाद। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय capitalizing super profit at the normal rate of return, thus as a first step super profit is determined under super profit method। देख लीजिए हम लोग का जो होता है वो इस मेथड के अंतर्गत हम लोग जो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट को पहले हम लोग काम करते हैं, जिसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के द्वारा होता है। अब उसमें जो हम लोग का जो दिया गया है, जो भी हमको कैपिटलाइजेशन के लिए काम करने के लिए दिया गया है वो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत इस विधि के तहत ही करेगा। आप देखते हैं क्या है, विच इज कैपिटलाइज्ड एट द नॉर्मल रेट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट के बाद हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम लोग क्या चीज में रेखा करते हैं, क्या चीज में हम इसका गणना करते हैं, वो तो गुडविल के आधार पे। जो हम लोग लास्ट में क्या निकालते हैं, कोई क्वेश्चन का गुडविल निकालते हैं, और जो गुडविल निकालते हैं तो उस आधार पे हमारा ये क्या होता है, काम होता है। तो अब ये हो जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल अंडर दिस मेथड द स्टेप आर। अब गुडविल के अंतर्गत जो हम लोग काम करते हैं उसमें जो हम लोग ये कैपिटलाइजेशन मेथड में जो निकलता है हम लोग का मेथड के तहत जो भी कैलकुलेशन करके जो भी फॉर्मूला पे निकलता है उस मेथड के अंतर्गत क्या स्टेप है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये स्टेप पे आप लोग ध्यान देते हैं। स्टेप फर्स्ट हम लोग का है क्या है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कैलकुलेट गणना करेंगे तो क्या होगा, दैट इज नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द फार्म। हम लोग किसी भी फार्म का ख्याति जो मूल्यांकन करने के लिए हम लोग नेट एसेट्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसका काम करते हैं। किसके द्वारा, कुल संपत्ति के द्वारा, नेट एसेट्स के द्वारा कैपिटल एम्प्लॉयड का तहत ये कैलकुलेशन होता है। तो इसमें नीचे में हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, ध्यान देंगे। नेट एसेट्स बराबर, मैंने कहा था नेट एसेट्स बराबर क्या होगा, तो ऑल एसेट्स मतलब क्या, पूरा एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल। क्या आएगा एसेट्स में, एक्सेप्ट हम लोग जो भी प्राप्त ख्याति करेंगे गुडविल उसको करेंगे। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है गैर, आप देखिए ट्रेड व्यापार, गैर व्यापार इन्वेस्टमेंट विनियोग। तो गैर व्यापार विनियोग जो हम लोग का हो रहा है उसमें ये क्या होगा, ऑल एसेट्स का काम करेगा। एंड फिक्सेड एसेट्स, जो हम लोग का फिक्सेड एसेट्स होगा वो ऑल एसेट्स के साथ होगा। तो ये सारे एक साथ आएगा और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी, जो हम आप लोगों को पहले स्टेप में भी इसका मैंने बात किया हुआ था आउटसाइड लायबिलिटी का। तो ये हम लोग क्या करेंगे, बाहरी दायित्व को माइनस कर देंगे, दायित्व का मतलब कर्ज हो गया। तो इसको हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप पे जो हम लोग को क्वेश्चन जो कभी भी आएगा तो इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन पूरा करना होगा। तो चलिए स्टेप सेकेंड हम लोग का क्या है, ध्यान देखिए। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय यूजिंग द फ्लोइंग फार्मूला। अब हम लोग जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का जो यूज करते हैं, जो फार्मूला लगाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, वो क्या लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100।
क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को हम लोग ने यहाँ पे दर्शाया है और आप लोगों को कॉपी में A to Z मेंशन करना है और इसे आप लोगों को याद भी करना है। तो इस प्रकार से स्टेप सेकंड हो गया। जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्टेप सेकंड का हम लोग काम कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप थर्ड का। क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। हम लोग का जो भूतकाल का जो हम लोग का जो काम होता है वो किस आधार पर, जो एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ को जो ज्ञात करने के लिए, दैट इज 3 ईयर टू 5 ईयर। 2 इयर्स भी हो सकता है, 3 इयर्स भी हो सकता है, 5 इयर्स भी हो सकता है, 4 इयर्स, मतलब क्या यहाँ से दौड़ और भी ईयर आ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने स्टेप थर्ड के बारे में जानकारी ले लिया। स्टेप 4 अब हम लोग का क्या है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो अब आप लोगों को मैंने बताया था कैलकुलेट आप लोगों को सुपर प्रॉफिट करना है। तो सुपर प्रॉफिट बराबर तो दैट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट बराबर दैट मीन एवरेज प्रॉफिट, देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोग का क्या हुआ, फार्मूला हुआ स्टेप 4 का सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए। तो अब हम लोग स्टेप 5 पे आएंगे। क्या है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन के अंत में लास्ट में जाने के बाद आप लोग गुडविल निकालते हैं। अभी हम लोग ने तीनों मेथड के बारे में पढ़ा है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तीनों मेथड का, जो तीनों मेथड में ये हम लोग का लास्ट मेथड था। इस मेथड को जानना जरूरी आप लोग के लिए इतना आवश्यक है क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आएगा बहुत मजेदार रहेगा, इजी वे क्वेश्चन सब होगा, क्योंकि आपको और क्वेश्चन बन जाएगा यदि आप इसको मेंशन करेंगे तो, और इसको नोट करने पर आप याद करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने 100। अब देखिए 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे क्या हो गया, एक चेंज हो गया, मतलब 100 ऊपर चला गया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर जब हो रहा था तो कैपिटल, अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर चला गया, 100 क्या हो गया, नीचे आ गया। इस प्रकार से हम लोग का ये स्टेप 5 तक हम लोग ने तैयार कर लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग का ये क्वेश्चन है, क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड का 50 नंबर क्वेश्चन है। ए कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 40,000 and its profit for the last 3 years average to 9,000. Assume that 10% is the reasonable rate of return in the business. Find out the value of goodwill of capitalization method. हमारा एक फॉर्म है, एक फॉर्म में क्या 40,000 उस फॉर्म का कैपिटल है। उसका जो कहा है कि आपको ईयर्स जो एवरेज जो करने के लिए वो 3 ईयर्स वो बताया गया है। अब है एज्यूम दैट द रीजनेबल रेट, एक रेट जो तय हुआ है वो हुआ है 10%। 10% रेट तय होने के बावजूद फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत। तो गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर, चलिए सॉल्यूशन, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर, अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला दिया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस बराबर क्या होगा, द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हम लोग का था। अब निकाल दीजिएगा एक्चुअल एवरेज कितना है, तो आप लोग के सामने देखिएगा 9,000 दिया हुआ है, 100 बट्टा कितना परसेंट, 10% काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 90,000। इस प्रकार से हम लोग ने किया, क्योंकि यहाँ पे 9,000 का बात हुआ है, ये हम लोग का निकल जाए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस बराबर। अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, तो आप देखिएगा फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, तो अब क्या हमको कैपिटल
इम्प्लॉयड बराबर। अब सुन लीजिए, कैपिटल इम्प्लॉयड का जब भी हम लोग काम करते थे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो हम लोग क्या करते थे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का? आप यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि देख लीजिए, रीजनेबल तो इसमें बात हुआ है, आपको इसमें एक फॉर्म है, तो एक फॉर्म का मतलब क्या होगा कि मतलब एक व्यापारी, तो ये हम लोग या तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर हम लोग का सिंपल सा फॉर्मूला रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? तो आप लोग यहाँ पे देखें तो कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो हम लोग का निकला है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आप देख लीजिए, अब हम लोग ये लेकिन यहाँ पे जब हम लोग को एवरेज की बात करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, जब एक्चुअल की बात करेगा तो एक्चुअल लेंगे, तो एवरेज की बात करेगा तो एवरेज लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर। अब देखिए सिंपल सा बात है, हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज नहीं आएगा, एक्चुअल आएगा तो एवरेज इधर जाएगा, और जब यहाँ पे एवरेज के बात होगा कैपिटल जाएगा माइनस में, तो क्या होगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हो क्या ना, यही ना मैं बात कर रहा था आप लोग से। जब हमारे क्वेश्चन में यही चीज हमको तो देखना था, यदि हमको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता तब ये क्या हो जाता, यहाँ पे एवरेज नहीं होता बस। अब एवरेज हम लोग कितना निकला है 90,000 डाल दीजिए माइनस क्या कैपिटल कहिए। अब हम लोग को कितना दिया है यहाँ पे देख लीजिए, आपको कैपिटल ऑफ द प्रॉफिट जो हम लोग का एक्चुअल का जो निकला है तब कितना निकला है, ऊपर में दिया हुआ है 40,000 क्वेश्चन में, कुल मिला के कितना आ गया 50,000। ये हम लोग का क्या हो गया तो आंसर। ये हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं तो इस आधार पे ही हम लोग का क्वेश्चन बनाया। ये यदि हम लोग का सही से हम लोग टेकअप नहीं करें, ये हमको लास्ट 3 इयर्स का बोल रहा था 9,000 एवरेज दे दिया था, तो हम लोग ने क्या किया, पहले कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस का निकाल दिया, ये 90,000 आया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अब ज्ञात करना था, मैंने फॉर्मूला रख दिया, अब मैंने माइनस कर दिया, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलिए स्टार्ट। तो चलिए अब हम लोग का एक क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं 19 नंबर। इसके बाद ये हम लोग आगे चलेंगे, देखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म ए। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया है, फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दिया हुआ है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10% पर एनम की बात कर रहे हैं। एनुअल सैलरी ऑफ हिज पार्टनर इज 8,000, मतलब क्या प्रत्येक पार्टनर को सैलरी कितना मिल रहा है 8,000 पर मंथ। आपको मिल रहा है एक का और बी का, दोनों का मिल रहा है, ए को भी मिल रहा है बी को भी। द एवरेज प्रॉफिट वाज 80,000 फॉर लास्ट 10 ईयर। हम लोग का 10 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 10 साल में कितना बताया है वो 80,000 80,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम लोग को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत हम लोग का काम करना है। तो आप चलिए ए नंबर कर दीजिएगा, सॉल्यूशन हम लोग करने लिख दीजिएगा सॉल्यूशन ए नंबर। आप सुपर प्रॉफिट बराबर या एवरेज सुपर प्रॉफिट बराबर लिख दीजिएगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट बराबर कितना 80,000। अब ये 80,000 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट का हम लोग का यहाँ पे काम बताया गया है। अब हम लोग को एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल बराबर हम लोग को करना होगा, तो एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल बराबर हम लोग को काम करना होगा। तो पहले तो एवरेज सुपर प्रॉफिट हम लोग का काम कितना 80,000 का हुआ, या एवरेज प्रॉफिट आप रखें, दोनों में से जो आपको रखना है क्योंकि दोनों एक ही है, क्योंकि आपको उसके तहत आपको काम करना है। तो बी नंबर हम लोग क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल बराबर गुडविल बराबर। आप देख लीजिए हम लोग का एवरेज प्रॉफिट अब गुडविल बराबर हम लोग का क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर सैलरी। क्यों, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी का बात कर रहे हैं, पार्टनर सैलरी। एवरेज
प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स सैलरी। अब देख लीजिए एवरेज प्रॉफिट कितना है, यह समझने में आपको दिक्कत होगा, डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 80,000 दिया हुआ है माइनस पार्टनर सैलरी 8,000, एक पार्टनर का दो पार्टनर है, कितना हो जाएगा 16,000 ना, तो जी बिल्कुल सर, यहाँ पे नीचे में कर देंगे 16,000, कितना आ जाएगा माइनस करके 64,000। आप देख लीजिए मैंने क्या किया, जितना आपका प्रॉफिट था उतना में से नॉर्मल पार्टनर को मैं सैलरी दे दिया, 64,000 हमारा आ गया। अब सी नंबर हम लोग का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देख लीजिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गुने 100, इसका फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट गुने 100 अब बट्टा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब कितना निकला था 64,000, कितना होगा 100 बट्टा 10, 1010 कैसे, कितना होगा 64,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे गुना तो 6,40,000, ये हम लोग कितना है 6,40,000। मैंने क्या किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हम लोग का क्या निकला हुआ था एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग निकाले हुए थे। अब हम लोग का स्टेप डी होगा। अब देख लीजिए स्टेप डी जो आप लोग का क्या होगा, तो हम लोग को गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, गुडविल बराबर कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म। देखिए फर्म क्यों हम इसमें फर्म का बात किए हैं, क्योंकि किसी में बिजनेस होता है और किसी में फर्म होता है, दोनों एक ही है। माइनस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, या एक्चुअल, आप देख लीजिए आप लोग को इसमें एक्चुअल प्रॉफिट का बात किया होगा, इसमें जो हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट का जो हम लोग बात करेंगे वो कितने ईयर के आधारित पे हम लोग का होगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का वो 5 लाख दिया हुआ। देख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 5 लाख, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एम्प्लॉयड डाल देंगे। इससे पहले हम लोग कितना निकला है 6,40,000 माइनस 5 लाख डाल दीजिएगा, कितना आ जाएगा 1,40,000। ये हम लोग क्या हुआ गुडविल बराबर, कितना है 1,40,000, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 19 को देखा। मैंने कुछ नहीं किया, एवरेज प्रॉफिट रख दिया, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल बराबर फॉर्मूला रखा, मैंने काम कर दिया, पार्टनर सैलरी को माइनस कर दिया। उसका सी नंबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का रखा, इस पे मैंने काम कर दिया। डी नंबर गुडविल का काम मैंने कर दिया। इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ, ये क्वेश्चन बन गया, आंसर आ चुका है। आप लोग इसको मिलाएंगे तो चलिए नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग आप देंगे 22 नंबर, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए business is 40,000, the normal profit expected in a smaller business is 10% pay, the actual average profit in the last 5 years is 8,000, calculate the value of goodwill if it calculated at 3 years purchase of super profit। 3 years हम लोग का ये कैपिटल बिजनेस जो है वो 40,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का 10% लगा हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ है 8,000। अब हम लोग को ये सारा 3 इयर्स पे हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हम लोग को पहले चलिए सॉल्यूशन, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर, अब देख लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हम लोग को क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड गुने, अब देख लीजिए यहाँ पे गुने हम लोग क्या आ जाएगा, रेट ऑफ नॉर्मल
प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट रेट लगाया जाएगा, उन्हें 100। आप देख लीजिए ये हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे 40,000, देखिए ऊपर में दिया हुआ है, गुने 10 बटा 100, काट दीजिएगा 2 जीरो, ये आ जाएगा 4000। इस प्रकार से हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग का है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कितना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना दिया हुआ है 8000, देखिए ऊपर में दिया हुआ है, हम लोग ने रख लिया है। अब हम लोग को सुपर प्रॉफिट बराबर निकालना होगा, तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे ध्यान देंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया है। अब देख लीजिए 8000 में से 4000 जो आपका निकला हुआ नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा 4000। अब हम लोग का क्या निकलेगा गुडविल बराबर, तो निकाल दीजिएगा सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो जाएगा जी, बिल्कुल सर। आप देख लीजिएगा सुपर प्रॉफिट आप लोग का कितना निकला है 4000। अब कितना ईयर का 3 इयर्स, आप परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 3 इयर्स से गुना कर दे 4 3 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12000। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया है आज तक। आज जो हम लोग ने 22 तक क्वेश्चन किया है, इसमें अब हम लोग कुछ होमवर्क करते हैं, तो होमवर्क आप लोग नोट करिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। HW डॉक्टर SK सिंह बनाएंगे BSEB वाले, और TS अग्रवाल से बनाएंगे CBSE वाले, ये पूरे आपको मिल जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं, कितना क्वेश्चन नंबर हमने आपको बताया है 16 17। अब ये आपको बनाना है 16 17 और क्वेश्चन नंबर, और देख ले 18 भी होगा और 20 21, 18 20 और 21। इस प्रकार से हम लोग ने ये सारा क्वेश्चन को रिवीज कर दिया है। अब हम लोग को ये इतना क्वेश्चन होमवर्क मिला है, ये आप लोग होमवर्क बना लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।